Good morning, student. In last year, we learned about the HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहेगी. फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर. उसमें आप लोग वर्डपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो या फिर एनी टेक्स्ट एडिटर. और दूसरा सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र, जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स. नाउ वी लर्न टुडे द प्रीवियस टॉपिक, जैसे कि HTML में टैग क्या है, हम लोग कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हम लोग आज पहले सीखेंगे. सो हाउ टू स्टार्ट द नोटपैड. नोटपैड स्टार्ट करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, यू कैन प्रेस विंडोज़ R. विंडोज़ R को प्रेस करने के बाद ओपन्स में आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोटपैड. अगर ऑलरेडी लिखा हुआ आता है तो उसको सिलेक्ट कर लो और उसको एंटर की के थ्रू प्रेस कर दो. यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी. स्क्रीन ऑटोमेटिक उसको मैक्सिमाइज करना है तो उसके भी दो रास्ते हैं. फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमाइज बटन एंड सेकेंड वन इज़ अल्टर स्पेस बार, और यू कैन प्रेस द X, तो भी आपकी जो विंडो की स्क्रीन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी. या और नाउ वी लर्न अबाउट टुडे हाउ टू क्रिएट HTML वेब पेज, कि हमें HTML वेब पेज कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे. सो नॉर्मली फर्स्ट वी लर्न अबाउट द HTML. सो नाउ क्रिएट H इज़ एंगुलर ब्रैकेट, जिससे हम लोग टैग कहेंगे. क्या कहेंगे? टैग, जिसमें हम लोग लिखेंगे HTML. Here is not compulsory to write down in the capital or small. If you want to write in the both alphabets. अगर आपको पूरा कैपिटल में लिखना है तो पूरा कैपिटल में लिखो. अगर आपको पूरा स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिख सकते हो. या फिर आपको अगर पूरा मिक्सअप करना है कि वन लेटर इन कैपिटल एंड वन लेटर इन स्मॉल, सो यू कैन राइट. दिस लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव, कि यहाँ पर ये लैंग्वेज में कंपलसरी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखना है. अगर आप लोग चाहो तो पूरा कैपिटल में लिखो या फिर स्मॉल में लिखो. सो दिस वन इज़ द HTML टैग. नाउ नेक्स्ट वन इज़ हेड, टाइटल, देन टाइटल के बाद आप लोगों को अगर कोई भी फाइल यूज़र नेम देना है, जैसे कि फाइल का नेम, कि कौन सी फाइल है, कौन सा वेब पेज है. यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ माई फर्स्ट पेज, और इसको मैंने क्लोज कर दिया. दिस वन इज़ द एंड टैग. ये क्या हो गया? आपका एंड टैग, यानी कि ये आपकी जो टैग थी वो क्लोजिंग हो गई, और ये टैग जो आपकी थी वो क्या हो गई? ओपनिंग. नाउ क्लोज द हेड. अब मैंने इतना लिखा तो मुझे उसका आउटपुट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा? सो Ctrl+S, या फिर आप लोग फाइल मेनू में जाके उसको सेव करो. अपनी फाइल का नेम दे दो कि क्या फाइल नेम का रखना है. मैंने यहाँ पे रखा फर्स्ट. अब कोई भी फाइल आप लोग HTML फाइल बना रहे हो तो आफ्टर द नेम ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल नेम के बाद आपको कंपलसरी .html करना पड़ेगा. .html इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द HTML पेज, कि वो एक्सटेंशन है. जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc. एक्सेल फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है .xls. उसी तरह HTML यानी कि वेब पेज बनाने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है .html. देन सेव. ये सेव हो गया. अब इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट भी पता चले. राइट क्लिक करके इसको आप लोग डबल क्लिक भी ओपन कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो आपको तुरंत ये चीज़ पता चल जाएगी कि मेरा फर्स्ट पेज क्या था. मैंने जिस तरह से माई फर्स्ट पेज लिखा था उसी तरह से मुझे यहाँ पर उसके टाइटल बार में ये चीज़ देखने को मिली. ना अब मुझे माई फर्स्ट पेज ऐसा नहीं लिखना है. माई का M कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट का F जो है वो स्मॉल में आना चाहिए,
और पेज जो है, जो पी ही से कैपिटल है बट वो मुझे पूरा कैपिटल में लिखना है। तो अब हम लोग जाके उसको देखेंगे, उसको कैसे एडिटिंग करना है, कैसे चेंज करते हैं और वापस वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपका नोटपैड ऑलरेडी ओपन है, जिससे हम लोग ओपन ही रखेंगे। नाउ यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं। फर्स्ट माई का एम कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल, एस टी, देन पेज पूरा कैपिटल। अब मैंने इतना चेंजेस कर लिया, लेकिन वो चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दिया नहीं, यहाँ पर मुझे वो चेंजेस मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने अभी तक ये फाइल अभी तक वापस सेव नहीं की। जब तक आप लोग जितनी बार कोई इस फाइल में चेंजेस करोगे, उतने टाइम आपको उस फाइल के लिए कंट्रोल एस करना ज़रूरी होगा, बिकॉज सेव करने के बाद वो चीज़ हमारी उस सॉफ्टवेयर में दिखाई देगी। सो नाउ यू कैन प्रेस कंट्रोल एस, अदरवाइज फाइल मेनू में जाके आपको उसको वापस सेव करना है। ये वापस सेव हो गया। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में चले जाइए। नाउ यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी वो जो भी आपने चेंजेस किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेड यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि इतना जो पोर्शन है हेड का वो ऑप्शनल है, दैट इज़ नॉट कंपलसरी, बट हम लोग हर एक पेज में ये चीज़ कंपलसरी लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो पेज है वो हमें कौन से पेज, यानी कि कई सारे पेजेस होते हैं, आप लोग वेबसाइट देखते हो, कॉन्टेक्ट अस होता है, डाउनलोड का होता है, विज़न का होता है, अवर मिशन का पेज होता है, होम का पेज होता है। तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये पेज हमारा कौन सा है। नाउ क्विक रिवीजन। अब यहाँ पर आपको ये जो वाइट पोर्शन दिखाई देता है, यानी कि ये पूरा पोर्शन आपका वेब पेज का, ये तो बात हुई थी सिर्फ टाइटल की। अब ये जो पूरा वाइट पोर्शन आपको दिखाई देता है, अगर मुझे उस पर कुछ लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊँगा, कैसे दिखा पाऊँगा यहाँ पर। सो नाउ वी कैन ऑल्सो गोइंग टू दिस थिंग, नोटपैड में आगे। अब बॉडी, जो हमारा मेन पोर्शन है, जो हमारा मेन पार्ट है, इन बिटवीन द बॉडी टैग आप जितना भी जो भी लिखोगे वो सब कुछ आपको उस, यानी कि ये वेब पेज, यानी कि ये एरिया में आपको देखने को मिलेगा। नाउ फर्स्ट आई विल राइट डाउन माय फर्स्ट HTML पेज। ये हो गया। वापस कंट्रोल एस या फिर फाइल मेनू में जाके आपको सेव करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगेन रिफ़्रेश कर दीजिए पेज को, तो वो चीज़ तुरंत आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब हमें कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर बोल्ड करना है, ये तो नॉर्मल हो गया। सपोज़ मुझे इसी सेंटेंस को वापस बोल्ड करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? सो उसके लिए आपके पास ये चीज़ है, बी। क्या है? बी मीन्स बोल्ड। बी का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड। नाउ आई विल राइट डाउन माई नेम इज़ भव्य दोषी। अब बी टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, यानी कि इसको क्लोजिंग करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब मैंने बी टैग को स्टार्ट किया था वो स्मॉल में था, और जब मैंने उसका एंड यानी कि उसको क्लोजिंग किया तो वो कैसा था? आपका स्मॉल यानी कि कैपिटल में कर दिया। इससे आपको किसी भी टाइप की एरर नहीं मिलेगी। यस, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। ताकि अब मैंने यहाँ पर जो माय नेम इज़ भव्य दोषी लिखा था वो आपको उतना ही टेक्स्ट आपको बोल्ड में मिलेगा। वापस हम लोग उसको चेंज करेंगे, कैसे? यूजिंग द सेव कर लिया। अब वापस वहाँ पर वेब ब्राउज़र में चले जाइए जो आपको ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पर जाके जब तक आप लोग रिफ़्रेश नहीं करेंगे, इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ रिफ़्रेश इज़ F5, इज़ अ फंक्शन की F5, या फिर उसको प्रेस करो या फिर यहाँ से आप लोग उसको रिफ़्रेश करवा सकते हो। यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिक आपका ये चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि माय फर्स्ट HTML पेज जो नॉर्मल में आया, यानी कि रेगुलर टेक्स्ट में मिला, और माय नेम इज़ भव्य दोषी वो आपको बोल्ड में मिला। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होता है कई बार कि कभी भी हम लोग सेंटेंस या लाइन ख़त्म हो जाती है तो हम लोग उसको बीच में से कैसे ब्रेक करें। यस, कि माय फर्स्ट HTML पेज,
उसके नेक्स्ट लाइन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो माई फर्स्ट HTML पेज नॉर्मल टेक्स्ट में मिला और माई नेम इज़ भव्य दोषी वो आपको बोल्ड में मिला। अब हमें एक चीज़ ये करनी है कि माई फर्स्ट HTML पेज एंड माई नेम इज़ भव्य दोषी वो हमें ब्रेक करना है, यानी कि उसको नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे ला पाएंगे? सो नाउ अगेन गो टू दिस नोटपैड। यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर करनी होगी, अगर दो सेंटेंस को अगर ब्रेक करने हैं बीच में से, तो जैसे हम लोग नॉर्मली एंटर की को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर आप लोग जितनी भी एंटर की दोगे, यस कि सपोज मैंने यहाँ पे 2 एंटर की प्रेस की, 3 प्रेस की, तो उसमें सिर्फ आपको नॉर्मली क्या आउटपुट मिलेगा वो पहले देखिए। कंट्रोल S कर दिया, अब वापस हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे, F5 करेंगे तो सिर्फ कुछ हमें मिलेगा नहीं, यानी कि हमारी जो एंटर की है वो इसमें चलेगी नहीं। बट नाउ अब हम इन दोनों के बीच में अगर एक टैग लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग दोनों सेंटेंस के बीच में ब्रेक करेंगे, यानी कि उसको ब्रेक करवाएंगे। द टैग इज BR मीन्स ब्रेक द टैग, ब्रेक द सेंटेंस। BR का मीनिंग होता है ब्रेक द ब्रेक, BR का मीनिंग होता है ब्रेक करना। चाहे आप लोग उसमें 2 सेंटेंस को ब्रेक करो, पूरा एक वर्ड लिखा है उसको भी आप लोग ब्रेक करवा सकते हो। हम लोग आगे देखेंगे उसको कैसे हम लोग ब्रेक करवाते हैं। मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि 2 सेंटेंस को कैसे ब्रेक करना है। सो ओनली द वन टाइम BR दैट इज विल बी रिटर्न। वापस कंट्रोल S करेंगे। हर बार जितनी बार आप लोग HTML कोड में, यानी कि ये कोड है आपका, ये जो हम लोगों ने पूरा लिखा वो क्या है? कोड। उसको जितनी बार हम लोग लिखेंगे उतनी बार आपको वापस सेव करना ज़रूरी है। क्यों? ताकि हमें जो भी आउटपुट मिले वो तब भी आउटपुट रिप्रेजेंट आपके वेब पेज में होगा। कंट्रोल S कर दिया, अल्टर टैब और यहाँ पर F5, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपकी। वन टाइम यू विल बी रिटर्न BR, तो एक ही एंटर वो देगा। अगर आपको इन दोनों सेंटेंस के बीच में कि मुझे 2 नहीं 3 एंटर की चाहिए, तो यू विल बी कंपल्सरी टू राइट 3 टाइम्स BR टैग 2 3। यहाँ पर मैंने 3 बार BR टैग को लिखा है तो वो 3 एंटर की को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। कंट्रोल S देन अल्टर टैब इज अ शॉर्टकट की, गो टू द वेब ब्राउज़र। यहाँ पर आ गए और वापस यहाँ पे जाके आप लोग रिफ्रेश करोगे F5 के थ्रू, या फिर यहाँ पे आपको दिया गया है रिफ्रेश की का सिंबल, तो वहाँ से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। रिफ्रेश कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके जो सेंटेंस है वो यहाँ पर उसके दोनों के बीच में ब्रेक हो जाएगा। नाउ यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी आया कि ये जो B है, यस उसका ओपनिंग है, यहाँ पर उसका क्लोजिंग भी है, यस, बट BR इज अ नॉर्मल रेगुलर, सिर्फ उसका ओपनिंग है। इसीलिए इस BR टैग को आप लोग क्या बुला सकते हो? एम्प्टी टैग। क्या बुला सकते हो? एम्प्टी टैग। और ये जो B हमें मिला, यानी कि B टैग, बोल्ड टैग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटेनर टैग। जिस टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों चीज़ हो, यानी कि ये ओपनिंग भी है और उसका क्लोजिंग भी है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? कंटेनर टैग, बिकॉज उसका ओपनिंग भी है और उसका क्लोजिंग भी है। जैसे कि यहाँ पर BR, तो वो उसका अकेला सिर्फ ओपनिंग है, इसीलिए हम लोग उससे क्या बुलाएंगे? एम्प्टी टैग। नाउ कोई भी सेंटेंस को आपको यहाँ पर बोल्ड का हो गया, अब कन्फ्यूजन ये भी होता है कि सर मुझे इटैलिक में चाहिए, इटैलिक स्टाइल में। सो सेम एज इट इज़, यहाँ पर आप लोग माई स्कूल नेम इज विनय इंटरनेशनल स्कूल। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने आप तो कुछ लेटर कैपिटल में लिखे, कुछ स्मॉल में लिखे, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको पूरा कैपिटल लिखा है। जैसे आप लोग यहाँ पर लिखोगे वैसा ही आउटपुट आपको वहाँ पर मिलेगा। सिर्फ टैग का वर्क क्या है कि जिस टैग को वहाँ पर यूज़ किया गया है उसका वो वर्क करेगा। जैसे कि मैंने सिर्फ बोल्ड में इतना लिखा, माय नेम इज़ भव्य दोषी, तो उतनी चीज़ बोल्ड में आएगी। अब मैंने यहाँ पर आई लिखा है, दैट मीन्स इटैलिक,
माई स्कूल नेम इज़ विनय इंटरनेशनल स्कूल, और उसको मैं अब यहाँ पर क्लोजिंग करता हूँ, यानी कि क्लोज कर देता हूँ, वो भी स्मॉल में। कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पर आके आपने F5 कर दिया, मिल गया। अब ये कन्फ्यूजन वापस नहीं होना चाहिए, सर इन दोनों यानी कि बोल्ड और इटैलिक के बीच में वापस ब्रेक करना है आपको, तो कंपलसरी आपको BR टैग लिखना पड़ेगा। यस, अगर मैं यहाँ पर BR टैग लिखूंगा तो ही उन दोनों सेंटेंस के बीच में मुझे ब्रेक मिलेगी, यानी कि जो माई स्कूल नेम इज़ विनय इंटरनेशनल स्कूल है तभी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वरना वो चीज़ नेक्स्ट लाइन में आएगी नहीं। कंट्रोल एस, अल्टर टैब, F5 आ गया तुरंत। एक बार लिखा है तो एक ही एंटर की मिलेगी, जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो एंटर की आपको वहाँ पर दिखाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस, सर हमें चाहिए अंडरलाइन, यानी कि टेक्स्ट के नीचे मुझे अंडरलाइन मिली हुई आनी चाहिए, तो आप लोग लिखोगे यू मीन्स अंडरलाइन। बी का मीनिंग होता है बोल्ड, आई का मीनिंग होता है इटैलिक और यू का मीनिंग होता है अंडरलाइन। वापस वही चीज़, माई स्कूल नेम इज़ VIS। यस, अब वापस इसको क्लोज कर देते हैं यू के थ्रू यूजिंग द क्लोजिंग टैग, कंट्रोल एस और अल्टर टैब, F5 मिल गया। सिर्फ माई स्कूल नेम इज़ VIS यानी कि विनय इंटरनेशनल स्कूल। वापस वही कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि सर ने यहाँ पर इटैलिक और अंडरलाइन दोनों साथ में कर दिया, मैंने यहाँ पर BR टैग नहीं लिखा था इसलिए वो चीज़ मुझे मिली नहीं। मैं यहाँ पर BR टैग लिखूँगा तो तभी मुझे दो सेंटेंस के बीच में ब्रेक मिलेगी, यानी कि एंटर की मिलेगी। कंट्रोल एस, वंस अगेन अल्टर टैब, F5 आ गया तुरंत नीचे। अब एक और चीज़ है जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही सेंटेंस में मुझे सभी चीज़ आनी जानी चाहिए, बोल्ड भी मिलना चाहिए, इटैलिक भी मिलना चाहिए एंड अंडरलाइन भी आनी चाहिए। सो फर्स्ट वन जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे हमें लिखना पड़ेगा B यानी कि बोल्ड, देन I दैट मीन्स इटैलिक एंड U दैट मीन्स अंडरलाइन। कोई भी सेंटेंस लिखो, फॉर एग्जाम्पल विनय इंटरनेशनल स्कूल, अब क्लोजिंग कैसे करेंगे कि सर ने तो पहले B किया, फिर स्टार्टिंग तो B से किया, फिर I लिखा, फिर U लिखा। अब क्लोजिंग दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको पहले क्लोज करो। दैट मीन्स पहले बोल्ड को कंप्लीट करो, फिर इटैलिक को कंप्लीट करो और फिर अंडरलाइन को यानी कि U को। ये हो गया। कंट्रोल एस, अल्टर टैब, F5। वापस वही चीज़ मिली आपको, आउटपुट में तीनों चीज़ मिलेगी, बोल्ड भी मिला, इटैलिक भी मिला और साथ में अंडरलाइन भी मिली, बट दोनों सेंटेंस उसके जॉइंट में मिले। अब दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर यानी कि इस चीज़ पे इसके बाद VIS के बाद मुझे ब्रेक मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? मैंने यहाँ पर BR लिखा नहीं था, यानी कि BR टैग का यूज़ नहीं किया था। नाउ आई विल रिटर्न BR वन टाइम, कंट्रोल एस, तो वो एक एंटर की यहाँ पर प्रेस करवाएगा। एक बार लिखा है तो एक ही एंटर मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर दूसरी बार लिखता हूँ, वापस कंट्रोल एस करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ वापस दूसरी बार मिलेगी, यानी कि दो एंटर की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नाउ लास्ट, क्लोज द बॉडी टैग एंड क्लोज द HTML, कंट्रोल एस, और ये आपका फर्स्ट कोडिंग यानी कि नॉर्मल जो हमने रिवीजन किया लास्ट ईयर का कि हम लोग कैसे कोडिंग को लिखते हैं और किस तरीके से उसका आउटपुट आता है। थैंक यू।